पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में अभियान तेज किया जा रहा है। चंदे को लेकर के जगह जगह रैली निकाली जा रही है। चंदे को लेकर के हर घर, हर गली, हर कस्बे, हर नुक्कड़ पर चंदे के लिए लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। पर उस चंदे के आड़ में जिस तरीके का गंदा खेल चल रहा है वो भी हम लोगों के सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आ रही तस्वीरों को भुलाया नहीं जा सकता और किस तरीके से कार्रवाई की गई वो भी हम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश से ऐसी ही खबरें हम लोगों के सामने आई तो तमाम जगहों पर देश भर में चंदे के नाम पर जो दंगा कराने की साजिश चल रही है वो भी सामने आई है। पर आज प्राइम टाइम में कुछ अहम खबरें जो कि चंदे को लेकर के हम लोगों के सामने आ रही हैं, इस पर बात करना भी लाजमी हो चुका है। तो ज्यादा ना बात करते हुए आपको लेकर के चलते हैं पहली खबर की तरफ। गुजरात के भुज में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने निकली यात्रा के दौरान दंगे करने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में पुलिस ने फिलहाल किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। असल में जिले के अंजार तहसील के किराना गांव में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने निकली यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच में हुई भिड़ंत को लेकर आज मंगलवार को भुज पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। भुज पुलिस ने अलग अलग 3 घटनाओं में मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही समाज के लोगों ने आम जनता से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें। राम मंदिर निर्माण के लिए रविवार को यहां पर एक यात्रा निकाली गई थी और उस यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की वारदात हुई थी, जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई थी। भुज में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वारदात के बाद भुज पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 8 से 10 लोगों के खिलाफ दंगे फैलाने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ रैली निकालने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया था। प्रशासन ने फिलहाल पूरे हालात पर नियंत्रण कर लिया है। साथ ही सभी आरोपी लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 143, 147, 149, 337, 296 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने के नाम पर खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगे कराने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। साथ ही इस यात्रा के तहत कलेक्टर के जरिए जारी किए गए नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का भी मामला विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने 40 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े कर दिए। वहीं इस पूरे इलाके में पुलिस ने फिलहाल किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से क्षेत्र में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के भुज में रैली निकाली गई और रैली निकालने के दौरान सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश भी उन्हीं लोगों ने की जो रैली में शामिल थे। किस तरीके से पथराव किया गया, किस तरीके से आगजनी की गई और इस पथराव और आगजनी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि खुद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। जबरन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो इसमें एक बात कोट करके कही गई है, जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है, ये लोग खुद ही आपस में पत्थरबाजी करके दूसरे समुदाय के ऊपर आरोप मढ़ देना चाहते थे, जिसके चलते पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की और देखते ही देखते माहौल आगजनी में तब्दील हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी जारी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र की ओर से देशव्यापी अभियान चलाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी अभियान को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने एक बड़ा बयान दिया है। महंत परमहंस दास का कहना है कि राम मंदिर निर्माण में दान के नाम पर बंदरबाट हो रही है। लोग फर्जी तरीके से चंदा लेकर अपने पास रख रहे हैं। ऐसे में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये एक बड़ा अपराध है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लिए सहयोगी राशि संग्रह को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठनों द्वारा जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात जनपद मुरादाबाद में सामने आई है। यहां राम मंदिर निर्माण के नाम पर कथित हिंदू संगठनों द्वारा ठगी की जा रही है। ये शिकायत राम मंदिर निर्माण से जुड़ी मुरादाबाद की समिति के पदाधिकारी ने कथित हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ की है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है। जब राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी है जो राम मंदिर के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रभात गोयल ने कहा कि आज हमने एक एफआईआर उन लोगों के खिलाफ लिखवाई है जो श्री राम मंदिर के नाम पर अवैध चंदा और उगाही महानगर में कर रहे थे। यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। अयोध्या का जो ट्रस्ट है उसके मंत्री चंपक राय हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ के सारे संगठन मिलकर इस योजना का पूरी तरीके से चला रहे हैं। शनिवार को हमारे कुछ कार्यकर्ता जब कृष्णनगर कजीसराय में गए शनिवार को हमारे कुछ कार्यकर्ता जब कृष्णनगर कजीसराय में गए थे तो कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 दिन पहले चंदा दे दिया है और उन्होंने अपनी 21 रुपये और 25 रुपये की रसीद भी दिखाई। तब हमने पूछा कि आपने चंदा किसको दिया तो उन्होंने 4-5 लोगों के नाम बताए। हमने कंफर्म करने के लिए फ़ोन कर पूछा कि आप लोग चंदा जमा कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हाँ हम चंदा जमा कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं। जबकि मंदिर के लिए चंदा जमा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। उन लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से संगठन बनाया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद की जो अपनी युवा इकाई है उसका नाम बजरंग दल है और बजरंग दल मात्र विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे काम करता है। उसका अपना अलग कोई स्वरूप नहीं है। वो हमारी युवा इकाई है। उस युवा इकाई को बदनाम करने के लिए उससे मिलता जुलता नाम बनाकर फर्जी रसीद छपवाई गई है। उन रसीदों पर श्री राम का जो फोटो है वो भी उन्होंने शायद हमारी पत्रिका से खींचकर छपवाया है। जब हमें पता चला कि हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए और पब्लिक को ठगने के लिए इस तरह का धंधा चल रहा है तो हमने 4-5 लोग जिसका नाम सामने आया था उनके खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उनका उद्देश्य मुरादाबाद की जनता को गुमराह करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बदनाम करना था। जबकि हमारी संगठन में 21 और 25 रुपए का कोई विकल्प नहीं है। जो हमको लोग पैसा दे रहे हैं उनके लिए हमारे पास 10, 100, 1000 रुपए के कूपन हैं जिस पर भगवान श्री राम का चित्र है और हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति चंदा लेने नहीं जाता। जिस क्षेत्र में चंदा होता है उस क्षेत्र की निश्चित टीम है, निश्चित पदाधिकारी हैं। एक महानगर की संरचना हमने बनाई है। उस संरचना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अंजाम दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा किया जा रहा है उसमें बंदरबाट होता हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि तमाम हिंदूवादी संगठन आपस में ही राम मंदिर के चंदे के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और जब दावेदारी को पेश कर रहे हैं तो आपस में भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया, जहां विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों ने बजरंग दल के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि ये लोग विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर ट्रस्ट और तमाम संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते हमने ये कार्रवाई की है।
तो चंदे के नाम पर जो बंदरवांट चल रहा है, इस बंदरवांट के ऊपर भी बात करना लाजमी हो चुका है। और इस बंदरवांट के नाम पर जिस तरीके से चंदे के नाम पर दंगा कराने की साजिशें चल रही हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गोदी मीडिया व्यस्त है बंगाल चुनाव में। और बंगाल चुनाव से अगर फुर्सत मिल भी जाए तो वो ना आपके हमारे बीच जो खबरें आ रही हैं उसे कभी पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि अगर पहुंचानी होती तो किसान आंदोलन में जो 56 दिन से किसान बैठे हुए हैं उनके बीच पहुंचता, और उनके बीच में जब वो पहुंच रहा है तो कैसे जलील हो रहा है, ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए हमने देखी हैं। पर भले ही वो इन तस्वीरों के ऊपर बात करे या ना करे, मेरी कोशिश है कि हर एक सच्चाई आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया।